बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखिए, बात यह है कि जब आप कोई ऐसी गड़बड़ करने लगे या कोई ऐसी चीज़ करने लगे जो कानून से हट के हो, जो ना बनती हो, तो जिस तरह चोर आता है ना, तो चोर कोई ना कोई खुरा छोड़ जाता है। आप किसी पुलिस वाले से मिलें, कोई जो इन इन्वेस्टिगेशन को इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो वो हमेशा कहेगा कि जहां पे कोई ऐसी हैपनिंग हुई है, जरूर कोई ना कोई ऐसा एविडेंस होगा, जरूर कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कह सकते हैं कि नहीं जनाब, ये खुरा तो मौजूद है। अब अगले चंद घंटे इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल इस्लामाबाद में जो गैर मामूली तैयारियां हैं और इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हो रहा है, कल इम्कान यह है कि इमरान खान के हवाले से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसमें असल बात यह है कि तोता पहले बोल पड़ा है, स्क्रिप्ट उसने बता दिया है, करना उसने क्या है, कैसे होना है, यह बड़ा दिलचस्प है। देखिए, मैं आपके लिए बार बार एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं कि जज साहब को फैसला बहुत सख्त आया हुआ है, और सख्त जब फैसला आ जाए तो फिर जाहिर है कि उसको हर सूरत किसी न किसी अंजाम तक पहुंचाना है। आज जज साहब ने यह कहा कि कल हतमी दलाइल दें, और हतमी दलाइल नहीं देंगे तो उन्होंने कहा मैं फैसला महफूज करूंगा, और फैसला महफूज करने के बाद मैं फैसला सुना दूंगा। लेकिन आज जो जर्नलिस्ट हैं कुछ, वो हुमायूं दिलावर साहब से जाके मिले समात के बाद, और हुमायूं दिलावर साहब ने वो बात कर दी है जो जिसके लिए आप यूं समझिए कि इमरान खान के लिए आसानी है। कैसे? मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज मैं हबीब अकरम साहब को सुन रहा था, तो हबीब अकरम साहब ये कह रहे थे, उनका तज्जिया था कि इमरान खान, उनके ऊपर जो कुछ हुआ, उनकी नाअहली हो सकती है, जेल जा सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है ना, पहले भी उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उसके बावजूद इमरान खान पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान में रहना ही इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत या स्ट्रेंथ है, जिसको इमरान खान इस वक्त यूटिलाइज भी कर रहे हैं। और इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं, उनकी सबसे बड़ी इस वक्त क्या स्ट्रेंथ है? वो इस मुल्क से निकल जाने में, इस मुल्क से बाहर जाने में अपनी आफियत समझते हैं। लेकिन इमरान खान यहां पर है। अच्छा, अब ये सूरत हाल ये है कि जो जर्नलिस्ट गए हैं जज साहब के पास, तो जज साहब ने वो बोल के, वो बता के, देखिए चीजें रुकती नहीं है, चीजें बाहर आ जाती हैं। ये बता के इमरान खान को मजीद आसान या अपने लोगों के सामने सुरखरू कर दिया है। सुरखरू इस नजर से देखें, जो कुछ जिस तरीके से हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कोई इंसान ये राय नहीं देगा कि ये फेयर ट्रायल है, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरिट के ऊपर ये फैसला हो रहा है। सब कहेंगे कि ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर फैसला हो रहा है, और ये फैसला वही है वो जो लंदन में यकीन दहानियां करवाई गई थी, और जिसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ की वापसी और बहुत कुछ होना है। अब आदिल सईद अब्बासी साहब हैं जो पीएनएन के साथ वाबस्ता हैं और कोर्ट को कवर करते हैं। मैं उनके भाई आमिर सईद अब्बासी साहब जो हैं, उनके साथ मैंने दुनिया न्यूज में काम किया है, तो वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं वो भी। तो आदिल सईद अब्बासी ने कहा है कि समात के बाद हम जज हुमायूं दिलावर के पास गए। उनका कहना था कि काबिल समात होने वाली दरखास्त इलेक्शन कमीशन के वकील पहले ही दलाइल दे चुके हैं, सिर्फ ख्वाजा हारिस के दलाइल सुनकर फैसला कर देंगे। एक तो ये निजाम इंसाफ की वैसे ही कमाल है, जो जज 2 बार फैसला कर चुका है, तीसरी बार मुख्तलिफ कैसे होगा? और मेरे ख्याल से ये इंसानी तारीख का कोई वाहिद केस होगा जब एक ही मैटर के ऊपर, एक ही नुक्ते के ऊपर, एक ही जज को तीसरी बार कहा गया होगा जो 2 बार फैसला कर चुका हो। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। तो आदिल सईद अब्बासी साहब के मुताबिक आगे जज साहब ने कहा, जबकि हतमी दलाइल भी सिर्फ ख्वाजा हारिस के बकाया हैं, वो भी सुनकर कल हर सूरत फैसला महफूज करके सुना देंगे। जज साहब ने बता दिया है, कल तोशा खाना के ऊपर वो हर सूरत फैसला सुनाएंगे। अब वो फैसला क्या होगा, मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोई शक्को शुबा या कोई चीज रह नहीं जाती। हर किसी को पता है कि वो फैसला क्या होना है। दूसरी जानिब आज जज हुमायूं दिलावर साहब ने कुछ वकला को लेकर उनके साथ जो वहां पे किया, तो उसके ऊपर वकला ने उनको आज कहा था कि आपने हतक आमेर सीनियर वकला के साथ जो अपनाया है, तो आपने अगर शाम तक माफी ना मांगी तो हम अदालत का बायकॉट करेंगे। आप कल अगर बायकॉट करेंगे तो क्या हतमी दलाइल हो सकेंगे? क्या काबिल समात होने के ऊपर हो सकेंगे? यह बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा देखिए, इस्लामाबाद में एक तासुर यह है कि जज दिलावर हर सूरत इमरान खान को सजा देना चाहते हैं। मेरिट पे बनती है या नहीं बनती, लेकिन वो सजा देना चाहते हैं। दूसरा तासुर यह है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए इमरान खान की पार्टी से बल्ले का निशान लिया जाना है।
वो लेना चाहते हैं। क्योंकि देखें ना, जब वो परवेज खटक जैसे लोग कहें कि अब एक ही पीटीआई होगी और वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन होगी, यानी उनकी जमात होगी, तो फिर आपको अगले तासुर का भी पता होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ हर सूरत कल अदम होगी। अब परवेज खटक ने कहा है कि 9 मई के दिन जो कुछ हुआ वह सब कुछ इमरान खान का किया धरा है। उनके मुताबिक उस दिन सीनियर लीडरशिप को कहा गया था आपने सिर्फ एहतजाज करना है। इमरान खान ने एक और ग्रुप बनाया हुआ था जिसको कहा गया था आपने इंतशार फैलाना है फौज और अवाम के दरमियान। देखें, ये 80 या 90 की दिहाई नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि गड़बड़ हुई तो आपको 10 मई को या 9 मई को मजम्मत करनी चाहिए थी, आपको अलग हो जाना चाहिए था। जिस दिन आप मुज़ाकरात के लिए गए और आपको बिठा लिया गया, फिर आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उसके बाद आप लोगों के सामने अगर ये मुद्दा रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लोग इस चीज को मानेंगे। और रही बात कि ग्रुप आपके पास नहीं है, तो आप इतने बच्चे थे, आप 9 मई के बाद मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे और आप कहते हैं इमरान खान का किया धरा था, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अब इस हुकूमत के जाने के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं और अब इन्होंने लगानी है दौड़े। इमरान खान ये कहते आए हैं कि ये जो हुकूमत है, ये जो वज़रा हैं, ये जो सारे कुछ कर रहे हैं, इनका पाकिस्तान में क्या है? ना इनके बच्चे पाकिस्तान में है, ना इनका बिजनेस पाकिस्तान के अंदर है, ना इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर है। अब जरा पहली खबर सुनिए कि जो अकबर नासिर खान साहब हैं, जो आईजी इस्लामाबाद हैं, जनाब वो छुट्टी के ऊपर चले गए हैं और वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। यासिर मलिक साहब हैं, दुनिया न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, वो तो एक अजीब सी बात कर रहे हैं। मैं उनका ट्वीट पढ़ के आपको सुना देता हूं। इसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ भी आना चाहिए, आईजी साहब का भी मौक़िफ़ आना चाहिए और उसका जवाब आना चाहिए इसमें कितनी रियलिटी है, लेकिन ये उनका इल्ज़ाम है तो मैं वो आप तक पहुंचा जरूर देता हूं। यासिर मलिक साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा हुआ है कि अंधेर नगरी चौपट राज, आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान साहब ने एक ऑफिसर को कहा कि अस्पताल के फंड से 1 करोड़ से जायद रकम निकाल कर दो, जिस पर ऑफिसर ने इनकार कर दिया और उनका आईजी साहब ने तबादला कर दिया और अपने मनपसंद ऑफिसर को लगाकर पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। बताया गया अभी छुट्टी को 9 रोज की है, चंद रोज की है, बाहर जाके शायद वो छुट्टी अप्लाई कर देंगे ज्यादा की। लेकिन अब जाहिद किशकोरी साहब कहते हैं जी अकबर नासिर खान मामूल की 12 अगस्त तक तातील पर गए हैं। इस तातील को वजीर आजम, वजारत दाखिला और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट वेयर को मंजूर किया। वो 13 अगस्त को इस्लामाबाद वापस आकर मामूल का चार्ज लेंगे। बाकी बातें सारी ठीक होंगी, लेकिन जब हुकूमत जारी हो और अफसरान बाहर जाना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब फिर आपको समझ जाना चाहिए। और एक और बात, अब रही बात इलेक्शन वाली, तो इलेक्शन फिलहाल होता हुआ दिखाई किसी को नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है, मैंने आपको उस दिन जब मुश्तरका मफादात कौंसिल वाला मामला था तो मैंने आपके सामने ये रखा था कि अगर निगरान वज़ीर आला मरदमशुमारी पर फैसला करेंगे तो मजीद मुतनाज़ा हो जाएगा रज़ा रब्बानी। मैंने भी यही आपको बात की थी कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है मुश्तरका मफादात कौंसिल, उसमें निगरान वज़ीर आला सूबे का फैसला कैसे कर सकता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी जानिब वो कमर दिलशाद जो हमें साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो मोहसिन नकवी की काबीना के अंदर वजीर या मुशीर है। वो कहते हैं जी अगर सीसीआई ने मरदमशुमारी की मंजूरी दी तो इंतखाबात फरवरी 2024 तक जाएंगे। बहुत जल्दी इंतखाबात होते हुए किसी को भी नजर नहीं आ रहे। मैं आपको वजीर आजम उसकी खबर दे देता हूं। आज वहां पर एक इजलास था, असम्बलियां 9 अगस्त को तहलील करने के हवाले से इत्तफाक हुआ है और मरदमशुमारी के हवाले से उन्होंने कहा जी जो मुश्तरका मफादात कौंसिल फैसला करेगी उस फैसले को कबूल कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, उनको फैसला करना भी चाहिए। और इस हवाले से बताया गया कि बिलावल और फजलुर रहमान ने कोई नाम नहीं दिया, मोहसिन दावड़ ने नाम दिया है और आज रात तक उनका तजवीज़ है तो दे दें, लेकिन अब वहाँ पर जितनी मर्जी आप तजवीज़ें करें। इलेक्शन खबरें ये है कि जनाब बहुत काम आगे चला गया है। एक खबर आपको दे देता हूँ निगरान वज़ीर आला के वज़ीर आज़म के ऊपर। नादिर गुरमानी साहब है, डॉन के ऊपर शो भी करते हैं। वो कहते हैं जी उन्होंने बयान कोट किया साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का। वो कहते हैं जी निगरान वज़ीर आज़म मैं बनूंगा, हाफिज़ साहब ने मेरा नाम दिया है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी। ये किसने नाम दिया है और क्या वही वज़ीर आज़म होगा? क्या डॉन की स्टोरी जिसमें कहा गया था कि ताकतवरों नवाज शरीफ के दरमियान फटा है, क्या उसकी ये तस्दीक या तईद है? फैसला आप खुद कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।